हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडियन रेलवे के साथ एसोसिएटेड है, जो कि इंजीनियरिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, डबलिंग का काम या फिर इसके रिलेटेड कोई भी रेलवे के रिलेटेड कोई भी कुछ भी काम होता है तो ये कंपनी इसको हैंडल करती है। तो उस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, दैट इज़ RVNL लिमिटेड कंपनी। और आपको बता दूं कि एक ऐसी कंपनी है जो उसके जो मेन ओनर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ उनके उसके जो उसकी ओनरशिप है वो भी बहुत ही अच्छी है, जो कि हम बाद में देखेंगे। और इसकी सब्सिडरीज भी बहुत सारी, जैसे कि एक है कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड, हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और बहुत सारी ऐसी कंपनियां। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जिससे कि हम बात करने वाले कि RVNL कंपनी के बारे में। तो RVNL एक ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंदर डेवलपमेंट में लेती है और मोबिलाइज करती है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स में बिड करती है उसको कंप्लीट करती है। और मेन बात ये एक ऐसी कंपनी जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेती है वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसका जो भी रिजल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी ये डायरेक्टली लिंक्ड है इंडियन रेलवेज के साथ। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3930.26 करोड़ रुपीज़, जो कि अच्छी बात है। कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपको कोई भी शेयर का ढूंढना हो तो अगर आप उस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है उसको नंबर ऑफ शेयर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। और इसका पी रेशियो है 5.01, जबकि इंडस्ट्री का पी है 17.39, जो कि ये बताता है कि अगर आप समझ लो इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो इंडस्ट्री, इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स है उससे कंपनी का जो शेयर है वो आपको बहुत ही कम रेट में मिल रहा है। और इसका बुक वैल्यू है 21.58 रुपीज़। डिविडेंड परसेंटेज है इसका 11.40 रुपीज़, जो कि फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। और इसका EPS दैट इज़ अर्निंग पर शेयर इसकी है 3.76 रुपीज़। और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिए, दैट इज PV रेशियो भी देखिए, तो इसका सेक्टर के PV से बहुत ही कम है। तो हम इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहो तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। अब हम बात कर लेंगे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 20 तक इसका जो रेवेन्यू आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को अगर हम समझ लो पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो इसका जो पिछले साल रेवेन्यू कंपनी ने जो जनरेट किया था वो था 10.45 थाउजेंड करोड़, जो कि इस साल पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण भी इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो वर्किंग कंडीशन में थे। दैट इज़ इस साल भी इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया, दैट इज रेवेन्यू जनरेट किया वो था 14.77 थाउजेंड करोड़। और जो कि इसका पिछले साल प्रॉफिट था 0.70 थाउजेंड करोड़, जो कि इस साल थोड़ा सा बढ़कर हो चुका है 0.75 थाउजेंड करोड़, क्योंकि इस साल पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण इसने ये भी कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर किए, उसकी जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला, फिर भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अभी मैं शेयर की प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि शेयर की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग आपको जो दिख रही है दैट इज़ 87.84%, जो कि पूरी प्रमोटर होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट गिनाएगा अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखेंगे तो 1.48%, डोमेस्टिक होल्डिंग 1.53%, FII की इसके अंदर होल्डिंग है सिर्फ 0.35% और अदर पार्टीज दैट इज इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सेफ रिटर्न पाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, वो इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और दैट इज़ है 10.26%। अब हम इस शेयर का रेवेन्यू स्टेटमेंट दैट इज टॉप लाइन बॉटम लाइन कंपेयर कर लेंगे पिछले सालों से। तो 2018 में जो कि इसने जो सेल्स जनरेट किया था 7597 थाउजेंड करोड़ का, जो कि 2019 में बढ़कर हो चुका था 10,0668 थाउजेंड करोड़। और इस साल भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा सेल जनरेट किया दैट इज़ 14,530 थाउजेंड करोड़। और जैसे कि मैंने बात की थी इसकी बहुत सारी अदर सब्सिडरीज भी उसके थ्रू भी अपनी इनकम जनरेट करती है, जैसे कि कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड, हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उसके थ्रू भी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि 2018 में इसने रेवेन्यू जनरेट किया था उन सब्सिडरीज से 224,000 करोड़ और 19 में वो बढ़कर हो चुका था 272,000 करोड़ और इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका है वो 245,000 करोड़। बट ओवरऑल अगर हम टॉप लाइन को कंपेयर करें टोटल इनकम दैट इज़ 2018 से लेकर 20 तक वो आपको इंक्रीमेंटल फेज में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 2018 में उस कंपनी का टोटल सेल्स दैट इज़ टॉप लाइन था उसका 7,822,000 करोड़, 2019 में वो बढ़कर हो चुका था 10,341,000 करोड़ और इस साल भी वो बढ़कर हो चुका है 14,776,000 करोड़। अगर हम इसके दैट इज़ नेट प्रॉफिट अगर देख ले, दैट इज़ बॉटम लाइन अगर कंपेयर कर ले तो बॉटम लाइन भी आपको इंक्रीमेंटल फेज में ही देखने को मिलेगा, जो कि
2018 में था 469,000 करोड़, 19 में था 606,000 करोड़, और इस साल वो बढ़कर हो चुका 802,000 करोड़। बट इस साल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता था अगर कोरोना वायरस या ये सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि इस कंपनी ने भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर के, जो कि आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंडिचर भी पिछले साल जो कि था 9,531,000 करोड़, जो कि इस साल इस कंपनी के एक्सपेंडिचर भी बढ़कर हो चुके थे 13,732,000 करोड़। अब हम इस शेयर का ईपीएस देखेंगे, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर एक ऐसा फाइनेंशियल मेजर है जो कि आपको बताता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की है और कितनी अच्छी है। अगर समझ लो कंपनी का ईपीएस ज़्यादा होता है कंपेरेटिव तो पिछले साल, तो वो अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो रही है। जो अगर आप कंपेयर करेंगे 2018 से, जो कि कंपनी का जो ईपीएस था अर्निंग पर शेयर 2.73 रुपीज़, जो कि 19 में वो बढ़कर हो चुका था 3.38 रुपीज़, और 2020 में वो बढ़कर हो चुका है 3.61 रुपीज़, जो कि अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो रही है। अगर हम बात कर ले कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में, तो बुक वैल्यू एक ऐसा अकाउंटिंग मेजर है जो कि आपको बताता है कि कंपनी के अगर समझ लो सारी लायबिलिटी पे कर दे और सारे एसेट को बेच दे, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है अगर उसको आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कंपनी की बुक वैल्यू मिलती है। अगर आप बुक वैल्यू भी अगर समझ लो कंपनी का इंक्रीमेंटल फेज हो, जो कि ये बताता है कि कंपनी के समझ लो एसेट ज़्यादा हो और लायबिलिटी कम हो, तो ये बताता है कि कंपनी की बुक वैल्यू जो होगी वो आपको इंक्रीमेंटल फेज में देखने को मिलेगी, जो कि बुक वैल्यू भी 2018 में जो कि थी 18 रुपीज़, 19 में वो बढ़कर हो चुकी थी 21, और इस साल वो बढ़कर हो चुकी है 24 रुपीज़। अब हम कंपनी के मार्जिन रेशियोज देख लेंगे कि मार्जिन रेशियोज कंपनी के किस तरह के हैं, अच्छे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसा मार्जिन है जो कि आपको बताते हैं कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है। अगर समझ लो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा हो तो कंपनी की जो भी रेवेन्यू दैट इज सेल्स जितने भी हो रहे हैं कंपनी के, वो बहुत ही अच्छी होगी, और कंपनी जो भी ओवरहेड कॉस्ट जो भी कंपनी इंकर करती है तो उसमें भी कंपनी का बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। तो जो कि आप देख सकते हैं 2018 में जो कि था 7.99%, जो कि 19 में वो बढ़कर हो चुका था 7.98%, और इस साल वो और घटकर हो चुका है 7.10%। तो ये बताता है कि कंपनी के जो भी ओवरहेड कॉस्ट जो कंपनी के हो रहा है उसमें थोड़ा सा कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। पर ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो इतना भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड आपको नहीं देखने को मिले, जो कि आपको सिर्फ ये है 0.5% के अंदर। अब हम देख लेते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ऑपरेटिंग मार्जिन एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि आपको बताता है कि कंपनी के जो भी कंपनी के काम चल रहे हैं, जैसे कि समझ लो कंपनी की क्षमता कि इंटरेस्ट पेमेंट जो भी कंपनी के लेंडर्स होते हैं तो उसको कंपनी किस तरह से इंटरेस्ट पे कर पाती है, मतलब कितनी कैपेसिटी कंपनी की, तो वो ये रेशियो बताता है, दैट इज ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में जो कि था 7.93%, 2019 में था 7.92%, और इस साल वह घटकर हो चुका है 6.96%। अब हम देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसा इंडिकेटर है जो क्या बताता है कि कंपनी के जो भी प्रॉफिट हुए तो ओवरऑल जो भी कंपनी की जो भी इनकम है उसको अगर आप पूरी एक्सपेंस अगर आप माइनस करो तो जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट से अगर आप सेल्स से अगर कंपेयर करो उससे रेवेन्यू से, तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है, जो कि 2018 में जो कि था 6.18%, 2019 में था 6.02%, और इस साल वो घटकर हो चुका है 5.51%। अब हम देख लेते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियोज, दैट इज सबसे पहला है रिटर्न रेशियो में रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो आपको ये बताती है कंपनी के जितने भी समझ लो शेयर होल्डर्स है, स्टॉक होल्डर्स है, वो कंपनी में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज अ परमानेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो उसके थ्रू कंपनी कितना रिटर्न इक्विटी होल्डर्स को जनरेट करके देती है। तो वो भी था 2018 में 14.51%, 19 में वो फिर से बढ़कर हो चुका था 16.04%, और इस साल वो घटकर हो चुका है 14.72%। अब हम देख लेंगे कंपनी का ROCE रेशियो, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, कंपनी जितना भी कैपिटल बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जितना भी कैपिटल लगाती है उसके थ्रू उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट कर पाती है वो परसेंटेज में, तो यह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज आपको बताता है, जो कि 2018 में था 9.11%, जो कि फिर से इंक्रीज होकर हो चुका था 10.38%, और इस साल वो और बढ़कर हो चुका है 10.43%, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। अब हम देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज, दैट इज ROA परसेंटेज।
यह रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं मार्केट में, तो उन एसेट्स के थ्रू कंपनी कितना इनकम जनरेट करती है। जो कि अगर समझ लो जितने भी आप मैनेजर्स होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे, एनालिस्ट होंगे, तो हर कंपनी, हर इन्वेस्टर कंपनी में ये ज़रूर देखना चाहेगा कि कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना इनकम जनरेट कर पा रही है। तो उसका परसेंटेज जो देखो 2018 में जो कि था बहुत ही ज़्यादा 6.87%, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। पर 2019 में वह डिक्रीज होकर हो चुका था 5.84%, जो कि इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 6.07%, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज वो इंक्लूड करता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो मतलब क्या? करंट रेशियो क्या ऐसा रेशियो होता है जो कि कंपनी का बताता है कि पोजीशन बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज कर पाती है। अगर समझ लो कोई भी कंपनी का अगर करंट रेशियो बहुत ज़्यादा हो तो यह अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म जो भी फाइनेंस होते हैं वो अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही हो। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट रेशियो कंपनी का 2018 में था 2.70 और 19 में वह घटकर हो चुका था 1.85, जो कि अच्छा इंडिकेशन था। और 2020 में फिर से करंट रेशियो कंपनी का 3.16 हो चुका है, जो कि ये बताता है कि कंपनी अच्छी तरह से फाइनेंस जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रही है। अगर हम अब बात कर ले कंपनी के क्विक रेशियो के बारे में, तो क्विक रेशियो एक ऐसा इंडिकेशन देता है कि अगर समझ लो कंपनी का क्विक रेशियो अच्छा हो तो यह इंडिकेशन देता है कि कंपनी की जो भी लिक्विडिटी होती है, फाइनेंशियल हेल्थ होती है, वो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही इन फ्यूचर भी समझ लो कंपनी का अगर समझ लो क्विक रेशियो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो इन फ्यूचर भी कंपनी बहुत ही अच्छी, जो भी शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो भी कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं कैश रिलेटेड, तो वो अच्छी तरह से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो यह रेशियो आपको यह बताता है, जो कि आप देख सकते हैं कि क्विक रेशियो 2018 में था 2.70, 19 में वह घटकर हो चुका था फिर से 1.85 और इस साल फिर से वह बढ़कर हो चुका है 3.15, जो कि अच्छा इंडिकेशन है कि कंपनी के जो भी कैश रिजर्व कैश होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी में सर्कुलेट हो रहा है। अब हम कंपनी के लेवरेज रेशियोज के बारे में बात कर लेंगे। तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो दैट इज 2:1 के फॉर्म में वह होना चाहिए, जो कि अगर समझ लो कंपनी की डेट दैट इज कंपनी जो भी मार्केट से पैसा लिया उसके थ्रू अगर समझ लो कंपनी के डेट ज़्यादा होंगे इक्विटी से, तो भी अच्छा इंडिकेशन नहीं कि कंपनी के समझ लो अगर डेट ज़्यादा होंगे तो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी अगर हम कंपेयर करें तो 2018 से लेके 20 तक आपको बहुत ही अच्छे रेशियो में देखने को मिलेगा। दैट इज 2018 में जो कि था 0.58, 19 में वह था 0.69 और 20 में वह 0.83 है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये एक ऐसा इंडिकेशन है कि बता कंपनी के जो भी समझ लो जो भी एक्सपेंस होते हैं, अगर समझ लो कंपनी का यह इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा तो ये बताता है कि कंपनी के जो भी डेट एक्सपेंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं इन कंपेयर टू इनकम। तो अगर समझ लो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी ये बताती है कि जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी इनकर करती है वो बहुत ही जल्दी कंपनी पे कर पाती है। तो उसकी वजह से क्या कंपनी की जो मार्केट में रेपुटेशन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 2018 में जो कि था 13.49%, 19 में वो बढ़कर हो चुका था 15.35% और इस साल वह बढ़कर हो चुका है ऑलमोस्ट 25%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के CAGR दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न परसेंटेज के बारे में। तो जितना भी कंपनी सेल्स किया है मतलब ग्रोथ रेशियो अगर हम देखेंगे सबसे पहले है सेल्स के थ्रू CAGR, कंपनी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है तो उसके थ्रू कंपनी का 3 साल का अगर हम CAGR दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न देखेंगे जो कि 2018 में था 30.13%, जो कि 19 में वो बढ़कर हो चुका था 30.4% और इस साल वो बढ़कर हो चुका है और 34.9%, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। और अगर हम CAGR नेट प्रॉफिट से कंपेयर कर ले तो नेट प्रॉफिट से अगर कंपेयर करें CAGR कंपनी का तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लिए 2018 में जो कि कंपनी का जो CAGR परसेंटेज था नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो वो था 13.33% और 2019 में वह बढ़कर हो चुका था 25.87% और इस साल वह बढ़कर हो चुका है 28.08%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज डिडक्टिंग इट जितने भी एक्सपेंस होते हैं इंटरेस्ट होते हैं वो सब डिडक्ट करके कंपनी के हाथ में ओवरऑल कितना प्रॉफिट जनरेट होता है। तो कंपनी के हाथ में 2017-18 का अगर हम देखेंगे तो वो था 469.65 करोड़ और 2018-19 का जो भी हमारे पास डेटा है उसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो वो था 606.59 करोड़ रुपीज़, जो कि अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है।
अगर हम कंपनी का टर्नओवर देखेंगे, जैसे क्या टर्नओवर मतलब क्या, कंपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है तो उसके थ्रू कंपनी किस तरह से सेल्स जनरेट करती है, उसकी इन्वेंट्री को जल्दी सेल करके, या फिर कोई भी समझ लो प्रोजेक्ट हाथ में लेती है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कैश कितना जल्दी कंपनी इनकर मतलब अपने हाथ में ले लेती है, या कोई भी प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करके कैश को अपने पास रखती है। तो कंपनी का टर्नओवर भी देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी का अगर 2017-18 का अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो था 7556.55 करोड़, और 2018-19 में वो बढ़कर हो चुका था 10,060.07 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब हम देख लेंगे कंपनी डिविडेंड पेमेंट, जो कि इसके शेयर होल्डर्स है उसको डिविडेंड पेमेंट किस तरह से करती है। तो डिविडेंड पेमेंट भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 2017-18 में कंपनी ने जो डिविडेंड के रूप में जो भी पैसे दिए थे उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो था 167.57 करोड़, और 2018-19 में वो बढ़कर हो चुका है 180.64 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अगर हम बात कर लेंगे कंपनी के नेटवर्थ के बारे में, दैट इज अगर नेटवर्थ कंपनी का समझ लो पॉजिटिव हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे पॉजिटिव मतलब समझ लो अगर पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें नेटवर्थ इस साल का, तो वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में अगर समझ लो आपको देखने को मिले, तो कंपनी का जो भी नेटवर्थ है वो पॉजिटिव ट्रेंड में। तो अगर हम समझ लो 17-18 से अगर कंपेयर करें कंपनी का नेटवर्थ, जो कि था 3351.48 करोड़, और 2018-19 में वो बढ़कर हो चुका था 3738.76 करोड़ रुपीज़, जो कि अच्छा इंडिकेशन के लिए यह नेटवर्थ जो आपको दिख रहा है वो पॉजिटिव नेटवर्थ है। अब हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी कौन कौन से बिजनेस से किस तरह से इनकम जनरेट करती है। तो सबसे पहला जो बिजनेस आपको दिख रहा है वो है न्यू लाइन बिजनेस। जो भी नई ट्रैक आपको देखने को मिलती है इंडियन रेलवे में, तो वो जो भी प्रोजेक्ट्स कंपनी हैंडल करती है तो उसके थ्रू आपको जो भी इनकम देखने को मिल रही है वो है 1319, जो कि आपको दिख रहा है येलो चार्ट में, वो है टोटल लेंथ और नंबर। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और गॉज कन्वर्जन मतलब एक ऐसा बिजनेस होता है उसके थ्रू क्या कंपनी के जो भी 3 तरह के गॉज होते हैं, जैसे कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है, और वो है ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज। तो उस तरह से जो भी इनकम कंपनी जनरेट करती है तो उसमें भी इस कंपनी का बहुत ही बड़ा इसका हाथ है। और इसमें थर्ड है डबलिंग मतलब क्या समझ लो कोई भी सिंगल ट्रैक कोई रेलवे ट्रैक है तो उसको डबल करना हो, ताकि क्या रेलवे की जो नेटवर्क होती है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसमें भी कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जो भी आप रेलवे समझ लो चल रही है उसको जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिजनेस होता है, या इलेक्ट्रिफिकेशन या लाइनें लगानी हो, कंस्ट्रक्शन करना हो, तो उसके थ्रू भी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। थर्ड है फिफ्थ है MTP, दैट इज मिल्यापुलम ट्रांसपोर्ट करके भी एक रेलवे स्टेशन है, इसका खुद का है जो कि है तमिलनाडु में, तो उसके थ्रू भी अपना बहुत ही अच्छा बिजनेस करती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने भी ट्रेड कर रहा है, तो वो है 18.75 रुपीज़ में कंपनी का शेयर मार्केट में करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका 1 ईयर भी हाई देख लो तो वो है 29.30 रुपीज़, दैट इज ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ इस कंपनी का हाई है। अगर आप समझ लो इसमें इन्वेस्ट करते हो और आपको समझ लो 18 या 17 रुपीज़ से अगर आपको ये सस्ता शेयर मिल जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिलने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसके आपने जो भी फंडामेंटल्स है टेक्निकल देखे तो उसके थ्रू आपको पता चली गया होगा कि यह कंपनी इन फ्यूचर आपको सेफ रिटर्न आपको कमा के दे सकती है। आपको RVNL दैट इज रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।